हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीच बाय मोमो साइन टू एम। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में ऐसी कोई नई जानकारी होगी तो आपको यहाँ पर इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यूपीएससी सीपीएफ में सिलेबस के बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे और एग्ज़ाम हाईलाइट के पूरे में देखेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बेस्ट बुक के बारे में देखेंगे, कौन सी बुक आपको रीड करनी चाहिए। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, डिटेल जानकारी मिलेगी आपको यूपीएससी सीएपीएफ के अंतर्गत। पहले देखते हैं एग्ज़ाम हाईलाइट। एग्ज़ाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन CAPF कंडक्ट कौन करवाती है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है कंडक्ट। और पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट कमांडेंट। और नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 250। और फ्रिक्वेंसी है वंस में, साल में एक बार आती है, वंस ऑफ ईयर। एज लिमिट है आपकी 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, किसी में चाहे आपका BA हो, चाहे BTech हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस है 200। कौन अप्लाई कर सकता है? मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये तो आप कह नहीं सकते है इसके बारे में। और एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम। और विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यस, वेबसाइट है www.upsc.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन 20 अप्रैल 2022 को आउट हुआ है, और आउट होगा सॉरी। और ऑनलाइन स्टार्टिंग फॉर्म होगी 20 अप्रैल 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई है 10 मई। एडमिट कार्ड जुलाई में। और एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त 2022 को, और रिजल्ट आएगा सितंबर 2022 में। इसका एग्ज़ाम सेंटर है अहमदाबाद है, दिसपुर है, लखनऊ है, शिलोंग है, आइजवाल है, गंगटोक है, मड्रुवाल है, शिमला है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, बरेली, इम्फाल, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, ईटानगर, पणजी, तिरुपति, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, उदयपुर, चेन्नई, जम्मू, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम, कटक, जोरहाट, प्रयागराज, शिमलाबाद कहते हैं, देहरादून, कोच्चि, रायपुर, दिल्ली, कोहिमा और रांची। अब देखेंगे व्हाट इज CAPF एग्ज़ाम क्या है। CAPF ऐसी क्या है? ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, और ये यूनिफॉर्म नॉमिक कल्चर ऑफ 7 सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके अंदर 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, जिनके अंदर आती है असम राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, CISF, NSG, ITBP और SSB। अब कंडक्टेड मेनली ऑन 3 मोड्स में कंडक्ट होता है। गेजेटेड ऑफिसर कौन करवाती है? CAPF RF तो यूपीएससी करवाती है। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जैसे करवाती है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और कांस्टेबल को भी SSC करवाती है। इसके 2 पेपर होंगे, 2 पेपर, प्री एंड मेंस। प्री ऑब्जेक्टिव और सेकंड डिस्क्रिप्टिव होगा, जिनमें जनरल, स्टेज, ऐसे और कंप्रेहेंशन आएंगे। और फर्स्ट पेपर में 125 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा एंड 250 नंबर का होगा, और टाइम मिलेगा 2 आवर का। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर 2 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, विल बी इवैल्यूएटेड आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ पेपर 1 कट ऑफ के आधार पर। और इसमें 180 मिनट का आपका होगा।
अब हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। जनरल मेंटल एबिलिटी में अंदर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंटरप्रेशन ऑफ डाटा यानी मैथ और रीजनिंग इसमें बोल सकते हैं। जनरल साइंस के अंदर आएगा जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक फिनोमिना इंक्लूडिंग न्यू एरियाज सच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस यानी साइंस, जनरल साइंस जो एनी एग्ज़ाम पूछा जाता है और 10th लेवल तक वो आएगी। करंट अफेयर के अंदर जो आपका हो गया कल्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में हो गया, गवर्नेंस इश्यू हो गई, सोशल एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गई, बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन है एंड इंटरप्ले बिटवीन नेशन यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएंगे। नेशनल आएगा, इंटरनेशनल इवेंट है, बैट और डे है, डे की थीम है हो गई और इंडेक्स है, ये सब पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियाज इकोनॉमी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इश्यू, ह्यूमन राइट है, इंक्लूडिंग ऑफ ए इंडिकेटर्स। इंडियन हिस्ट्री के अंदर नेशनलाइजेशन, ग्रोथ है, मूवमेंट ऑफ फ्रीडम यानी एशियन हिस्ट्री आएगी, मिडाइवल आएगी और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री आएगी। इंडियन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पूरा इंडिया ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। अब सेकंड पेपर के बारे में देखेंगे डिस्क्रिप्टिव, जिनमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे किस में हो सकता है टॉपिक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी हो सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो सकता है, नॉलेज ऑफ इश्यू, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है। वो मेनली बेस होगा करंट जो न्यूज़ है उसके बेस पर होगा। कंप्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग एंड लैंग्वेज स्किल। The topic are reading comprehension, precise writing, development counter, argument simple, grammar aspects, language of testing. रीजनिंग बुक के बारे में देखेंगे। रीजनिंग के मनोहर पांडे, RS अग्रवाल की रीड कर सकते हो। जनरल साइंस में लूसेंट है, पॉलिटिकल साइंस में लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। एशियन हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर NCERT बेस, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री पढ़ RS शर्मा और मिडिल हिस्ट्री पढ़ सकते हो सतीश चंद्रा की। इकोनॉमिक्स शंकर गणेश की पढ़ सकते हो बुक। ज्योग्राफी न्यू NCERT और इंग्लिश फॉर पेपर सेकंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश RS अग्रवाल के रूप में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरुण शर्मा। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए या वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।